हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई को रखी है। सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने अब मांग रखी है। सुप्रीम कोर्ट में जमा दस्तावेज शामिल करने की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को रिकॉर्ड चेक करने के निर्देश दिए गए और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से आए दस्तावेजों की जांच के बाद आगे सुनवाई बढ़ती हुई नजर आने वाली है। दोपहर 2:30 बजे से फिर से सुनवाई शुरू होगी। आज विरोधी पक्ष को हाईकोर्ट सुनने वाला है। तो इस सुनवाई को लेकर और क्या ताजा जानकारी है दुर्गेश से समझ लेते हैं। दुर्गेश, अभी ये सुनवाई चल रही है, किस तरह से अब ये और आगे मामला बढ़ता हुआ नजर आएगा? अंतिम दौर में किस तरह से अब चीजों की सत्यापन और जांच की बात सामने आ रही है? बिल्कुल दीपेश, देखिए कल के आदेश के मुताबिक आज 11 बजे से लेकर 1:30 तक इस मामले पर सुनवाई होनी थी। सुनवाई शुरू भी हुई, लेकिन इसी बीच ये पैच आ गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट से सारे दस्तावेज हाईकोर्ट आ चुके हैं। ये बात जब हाईकोर्ट की पटल पर उठाई गई तो हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को ये आदेश दिए हैं कि पहले चेक करें कि सुप्रीम कोर्ट से सभी याचिकाओं से संबंधित सभी दस्तावेज आ चुके हैं या नहीं। अगर नहीं आए होंगे तो फिर आगे आदेश दिया जाएगा, लेकिन अगर सभी जो दस्तावेज आ गए हैं तो फिर इस पर आगे की सुनवाई होगी, क्योंकि अब 2:30 बजे से इस पर सुनवाई शुरू होनी है। दीपेश, 2:30 बजे से जब सुनवाई शुरू होगी तो देखना होगा कि इस पर क्या सभी दस्तावेज आ चुके हैं। अगर आ गए होंगे तो निश्चित तौर पर आगे सुनवाई होगी, क्योंकि 3 दिन फाइनल हियरिंग चल रही है। मैं आपको बताऊं दीपेश, ये फाइनल हियरिंग चल रही है, यानी कि अंतिम सुनवाई चल रही है। कल जब सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट ने तब सभी जो 86 याचिकाएं हैं उनको 2 भागों में बांटा था। एक कुछ याचिकाएं वो जो ओबीसी आरक्षण के पक्ष में थी, कुछ याचिकाएं वो जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ थी। तो आज जो सुनवाई होनी थी उसमें ओबीसी आरक्षण के पक्ष खिलाफ वाली सुनवाइयां होनी थी। तो इस पर जब सुनवाई शुरू हुई तो ये तर्क सामने आया कि क्या सुप्रीम कोर्ट से सभी दस्तावेज आ गए हैं। अब अभी रजिस्ट्रार जनरल इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं, दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। 2:30 बजे इस पर सुनवाई होगी। 2:30 बजे जब सुनवाई शुरू हो जाएगी तो देखना होगा कि इस पर आगे क्या आदेश दिया जाता है। लेकिन ये बड़ी बात है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। दुर्गेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास से। एक और बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं। ओबीसी आरक्षण पर जीतू पटवारी का बयान सामने आ चुका है। 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। कल जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा, ओबीसी परिवार वालों के लिए अन्यायपूर्ण रहा है। आरक्षण रोकने वकीलों को लाखों करोड़ रुपए सरकार दे रही है। यह आरोप अब जीतू पटवारी और कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। दुर्गेश, इस पर सियासत बहुत हावी है। ओबीसी आरक्षण को 27% ओबीसी के आरक्षण को लेके अदालत में सुप्रीम कोर्ट में बहस है। कल जिस तरह की जीरे हुई, सरकार का जिस तरीके का रवैया था, वो ओबीसी के उन परिवार वालों के साथ अन्याय था, उनके साथ एक तरह से कुठाराघात था, धोखा था। उन सबको यातनाएं दी जा रही है। जो ओबीसी कोटे के अंतर्गत नौकरी पे लग गए, उनको लेकर सरकार इतनी लापरवाह है कि उन्होंने कौन वकील बहस करेगा ये पता ही नहीं हुआ।